श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी बहुत जल्द आने वाली है। पर दोस्तों, निर्जला एकादशी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि आखिर इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो किस दिन पड़ रही है और इस निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है। क्या इस व्रत में हम लोग जल पी सकते हैं? क्योंकि और जो एकादशी के व्रत होते हैं उनमें तो हम जल पी लेते हैं, पर क्या इस निर्जला एकादशी के व्रत में जल पी सकते हैं? और अगर पी भी सकते हैं तो किस समय से लेकर किस समय के बीच में पी सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल और जवाब हैं जो कि निर्जला एकादशी को लेकर हैं, जिनके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है वो किस दिन पड़ रहा है। तो देखो, अगर आप अपने कैलेंडर में देखने के लिए जाओगे तो इस बार आपको जो निर्जला एकादशी का व्रत दिखेगा वह 17 जून 2024 के दिन दिखेगा, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है। पर दोस्तों, तिथि और मतलब एक सही शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो भाई इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 18 जून को मनाया जाएगा। आप कहीं पर भी किसी भी बड़े विद्वज्जन से सुनेंगे तो भाई वो यही कहेंगे कि भाई इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह 18 जून 2024 के दिन यहाँ पर रखा जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, सही सलाह लेकर ही आप लोगों को उस दिन व्रत रखना है, क्योंकि कैलेंडर में 17 जून का लिखा हुआ है और मतलब सभी लोग जो है 18 जून का यहाँ पर कह रहे हैं। तो भाई 18 जून 2024 के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना आप लोगों के लिए सही होगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, इस निर्जला एकादशी में व्रत में क्या हम लोग जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर आप लोग निर्जला एकादशी के नाम में ही कुछ बातें समझ जाओ कि भाई इस एकादशी के व्रत में हम जल नहीं पी सकते, क्योंकि ये एकादशी व्रत ही निर्जला है। मतलब इस व्रत में हम लोग जल नहीं पी सकते, इसके नाम में ही आप लोग ये बात समझ रहे होंगे कि निर्जला एकादशी व्रत। इसलिए दोस्तों, आप इस व्रत में जल नहीं पी सकते, है ना। पर जल पी सकते हो, किस समय से लेकर किस समय के बीच में पी सकते हो। अब उससे पहले हम आपको एक बात और समझाते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हो कि साल में एकादशी आती है, ठीक है। साल में 24 एकादशी आती हैं, अधिक मास की 26 एकादशी आती है ना। तो भाई अगर आप लोग किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हो, पर अगर मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि और विधान से आप लोग कर लेते हो, तो आपको साल में पड़ी गई सभी 26 एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। पर उसके लिए आपको इस नियम का पालन भी करना होता है, इस निर्जला एकादशी के व्रत के नियम का पालन भी करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो निर्जला एकादशी का व्रत है ये निर्जला रखा जाता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता है। पिया जाता है, कब पिया जाता है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो, निर्जला एकादशी का जिस दिन व्रत हो उसी दिन रात्रि में, मतलब सुबह हो चुकी होगी 3 से 4 बजे के बीच में, उस समय की हम आप लोगों को बात बता रहे हैं। जैसे कि 18 जून को आप लोग व्रत रखेंगे तो भाई उसी दिन सुबह का जो समय होगा 3 से 4 बजे का या 4 से 5 बजे के बीच का, उस समय की आप लोग यहाँ पर बात सुनो कि भाई सुबह 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आप लोग जितना पानी पीना चाहो उतना पानी पी लो, क्योंकि 4:30 बजे के बाद जो है मतलब वो सुबह हो जाएगी, ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा और दूसरा मतलब जो दिन होगा एकादशी का वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सुबह के या रात के 3 बजेंगे या 4:30 बजे के बीच में, 3 से 4:30 बजे के बीच में आप लोगों को जितना पानी पीना है आप पी लो। उसके बाद आप लोग पानी मत पीना अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत यहाँ पर रख रहे हो, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग पानी पीना चाहते हो तो भाई आपको क्या करना है वो हम आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में देंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पर आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है आप लोगों को ये मतलब पूछना होता है कि भाई इस एकादशी में क्या हम लोग फल खा सकते हैं, क्या हम लोग फलहार कर सकते हैं, क्या हम और भी चीज़ें जो भी खाने की चीज़ें होती हैं व्रत में क्या हम वो खा सकते हैं। तो देखो, निर्जला एकादशी का अगर आप लोग विधि विधान से यहाँ पर पालन करते हो तो भाई आपको इस मात्र एक एकादशी के व्रत को करने से साल की पूरी 24-26 एकादशी का फल मिल जाता है। पर अगर आप लोग इस निर्जला एकादशी के व्रत में जल पी लेते हो या थोड़ा बहुत भी कैसे ही पी लेते हो या फलहार कर लेते हो, फल खा लेते हो, तो भाई इसके बाद आपका होगा क्या कि व्रत में कुछ असर नहीं पड़ेगा। बस जो व्रत है उस व्रत का फल आपको मात्र एक ही व्रत का फल मिलेगा, जो एक एकादशी व्रत का हमें फल मिलता है वही फल मिलेगा। पर अगर आप लोगों ने पूरे दिन जल नहीं पिया, पूरे दिन नियम का पालन किया इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन, तो भाई आपको मात्र इस एक एकादशी व्रत को करने से आपको पूरी सभी एकादशी व्रत करने का फल मिल जाएगा। इतना बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए हमें ये मिलता है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग पूछ रहे हो कि भाई फलाहार खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो भाई अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं बस हमें तो एक ही एकादशी का फल चाहिए तो आप फलाहार कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फल भी यहाँ पर खा सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग पूरे नियम से पालन करना चाहते हो उस निर्जला एकादशी व्रत का, तो भाई आप लोग 24 घंटे तक पानी मत पीना। जैसे कि आपने रात्रि में 3 से 4:30 बजे के बीच में जब भी पानी पिया हो, जितना भी पानी पिया उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई अगले दिन रात्रि में या सुबह के समय तक 3 या 4:30 बजे तक आप लोगों को जल ग्रहण नहीं करना है, तो आप लोगों का व्रत सफल हो जाएगा। पर दोस्तों इसी बीच में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ भी होंगी। उन्हें एकदम से बिल्कुल उनका गला चटक जाएगा और एकदम से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो उस जगह पर क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग सच में इस निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं और पूरा फल लेना चाहते हैं, साल की पूरी एकादशियों का फल लेना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों को वो भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो भाई हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें, देखो जल अगर आप लोग पीना चाहते हो तो भाई एक तो सूर्योदय से पहले पी सकते हो। ठीक है, सूर्योदय से पहले पीने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपको पी सकते हो। ठीक है, और एक जल आप लोग पी सकते हो सूर्योदय के बाद में। पर अगर सूर्योदय के बाद में शाम के समय आपने जल पिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी का फल मिलेगा, है ना। देखो जल आपको पीना नहीं है, भले ही आपको एक ही एकादशी का व्रत का फल चाहिए, पर आपको पूरे दिन जो है जल पीना नहीं है। जल आपको कब पीना है, एक तो मतलब जब सूरज ना निकला हो जब पीना है सुबह के समय, और एक जब पीना जब सूरज डूब चुका हो। ठीक है, रात्रि के समय आप लोग जल पी सकते हो। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी व्रत का फल मिलेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, पूरे एकादशी व्रत का फल चाहिए तो भाई 24 घंटे तक आप लोगों को जल नहीं पीना है। पर जल नहीं पीना है तो भाई हमारा जो है गला भी सूखेगा, हमारा गला भी मतलब ऐसा भी मन करेगा कि भाई अब तो पानी पी ही लो। तो भाई उसके लिए क्या उपाय है वो हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं, वो ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आप लोगों ने सोच के रखा हुआ है निर्जला एकादशी का व्रत आप लोग रखने वाले हैं, वो भी पूरे विधि विधान से, तो भाई 2-3 दिन पहले से या 24 घंटे पहले से आप कुछ नियमों का पालन करना शुरू कर दें, जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, आप लोग नमक खाना बिल्कुल कम कर दें या छोड़ दें, है ना। नमक की जो चीज़ें हैं उसे खाना ही छोड़ दें, क्योंकि नमक से क्या होता है, जब आप लोग नमक खाते हो तो उससे प्यास लगती है ना। तो जब आप लोग 24 घंटे पहले से या 2-3 दिन पहले से नमक छोड़ दोगे तो भाई आपकी जो प्यास है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको प्यास लगेगी ही नहीं, जिससे कि आपका निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सफल होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, नमक। आप लोग नमक जो है 24 घंटे पहले से खाना बंद कर देना या कम कर देना, है ना, या 2-3 दिन पहले से कम कर देना। उसके बाद में दूसरी चीज़ है रिफाइंड जो तेल होता है ना, तेल आप लोग कम से कम इस्तेमाल करना। कब, जब मतलब 2-3 दिन पहले या 24 घंटे पहले से आप लोग तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देना। आप उसे खाना मत, या मतलब जो भी जिसमें भी चीज़ में तेल हो भाई उसे ग्रहण मत करना, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है वो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आलू क्या होता है भाई, जब आप आलू खाते हो तो आपकी प्यास बढ़ती है, तो भाई आपको 24 घंटे पहले या 2-3 दिन पहले से आलू खाना भी छोड़ देना है। ठीक है, ये वो 3 चीज़ें हैं जिन 3 चीज़ों पर अगर आप लोगों ने 24 घंटे पहले से या 2-3 दिन पहले से नियंत्रण कर लिया तो भाई आपका जो निर्जला एकादशी का व्रत होगा, जिस दिन निर्जला एकादशी का व्रत होगा उस दिन आपको प्यास बहुत कम लगेगी या लगेगी ही नहीं। पर अगर आप लोगों ने सही से पालन किया तो ही नहीं लगेगी, वरना प्यास तो भाई सभी को लगती है। ये वो उपाय हमने आपको बता दिया है भाई, जिस उपाय को करने से आपकी जो प्यास है वो निर्जला एकादशी के दिन कंट्रोल आप कर सकते हो, आपको एकदम से कुछ मतलब घबराहट नहीं होगी, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। और देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई निर्जला एकादशी का व्रत आपका सफल हो और आपको प्यास ना लगे, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है ना। घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर धूप पड़ेगी, छाँव पड़ेगी, सब पड़ेगी, जिससे कि आपका गला सूखेगा और आपको प्यास लगेगी, है ना। और अपने सर पर जो है सूती एक कपड़ा बांध लेना, आपको जो है उससे थोड़ा आराम मिलेगा, ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, है ना। पर दोस्तों जब भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका तो बिल्कुल मतलब गला सूख गया होगा, होंठ सूख गए होंगे, बहुत तेज़ प्यास लग रही होगी, उनके लिए क्या करना है, तो देखो वो लोग मात्र एक काम कर सकते हैं। तो देखो जब आपका गला चटक रहा हो ना, कि भाई आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं कुछ ना कुछ तो अब गले के अंदर जाना चाहिए, तो उस समय आपको क्या करना है, और आपका व्रत भी इससे खंडित नहीं होगा, तो आपको अपने घर के ही भगवान के सामने बैठ जाना है और भगवान के सामने बैठकर भगवान की कोई स्तुति का एक जाप करना है। ठीक है, स्तुति का जब आप जाप करना शुरू करें तो अपने सीधे हाथ की हथेली में जो है अपने अंजलि में थोड़ा सा जल ले लें, है ना। अंजलि में थोड़ा सा जल लेने के बाद आप अपनी स्तुति का पूरा जाप करें। स्तुति जैसे ही पूरी हो तो भाई फिर उसके बाद इस जल का आप लोग आचमन कर लें। इस जल का जब आप आचमन करेंगे स्तुति करने के बाद भगवान के सामने बैठकर, तो भाई आपका जो व्रत है वो खंडित नहीं होगा, आपका व्रत चलता रहेगा। पर ये जब कब करना है, जब आपका गला बिल्कुल चटक रहा हो, है ना, तो उस समय भगवान के सामने बैठकर अपनी अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर, सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेकर स्तुति का पाठ करने के बाद उसे पी लेना है। ठीक है, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आपको ऐसा मन कर रहा है कि भाई अब तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है, अब तो हमें पानी पीना ही पीना है। अगर आपका निर्जला एकादशी व्रत के दिन ऐसा मन करने लगे तो भाई उस जगह
जगह पे क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना है और सूती कपड़े को जो है बिल्कुल पानी में भिगो लेना है ना। पानी में भिगोने के बाद इस सूती कपड़े को अपने होठों पर लगाना है। ध्यान रखना वो जल आपके मुख के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो जल सिर्फ और सिर्फ आपके होठों पर लगना चाहिए। तो एक सूती कपड़े को गीला करके अपने होठों पर उसे लगा लेना, आपको आराम मिलेगा और आपकी जो एकदम से प्यास पानी पीने की इच्छा होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। ये वो उपाय है जिससे कि आप लोग अपनी प्यास को कंट्रोल कर सकते हो और अपना जो निर्जला एकादशी का व्रत है उसे पूरा कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों का ऐसा मन है कि भाई एक पानी तो हमने सुबह पी लिया और अब एक पानी हम लोग जो है सूर्यास्त के बाद पिएंगे, मतलब हमें सिर्फ एक एकादशी का फल चाहिए। तो भाई ध्यान रखना सूर्यास्त के 24 मिनट के बाद ही आप लोगों को जल ग्रहण करना है और जो जल आप लोग ग्रहण करोगे उसके अंदर तुलसी का पत्र डालकर ही ग्रहण करना है और खुद जल पीने से पहले भगवान को भी थोड़ा सा जल पिला देना, उसके बाद खुद जल को ग्रहण करना। इससे आपको उस एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष फल मिलेगा, ठीक है। तो तुलसी पत्र जो है उस जल के अंदर डालकर आप लोग पी लेना, है ना। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि भाई जिन लोगों का बीपी शुगर हाई रहता है या जिनको शरीर में कोई दिक्कत रहती है, तो भाई उनके लिए भी एक बात है कि जब आप लोग सुबह के समय पानी पियो तो भाई अपने उस पानी में नींबू की 1-2 बूंद डाल लेना। किस चीज़ की? नींबू की, है ना। नींबू की 1-2 बूंद डालकर फिर उस जल को पी लेना, जिससे कि आपको पूरे दिन जो है बीपी शुगर वगैरह की जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी, कंट्रोल रहेगी, है ना। तो भाई इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें, देखो जिसने कभी कोई व्रत नहीं किया अगर वो एकादशी का व्रत कर लेता है तो भाई उसे बहुत सारे व्रतों को करने का फल मिल जाता है। और जो लोग पहले से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हर एकादशी को करते हैं और वो साथ में निर्जला एकादशी का भी पूरा नियम से पालन कर रहे हैं, तो भाई उनको जो 12 एकादशी या जो 24 एकादशी या जो 26 एकादशी होती हैं उनका फल एकदम से मिल जाता है। ऐसे कब मिलता है? जब हम व्रत करते हैं और कुछ समय बाद हमें फल मिलता है। पर जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं वो लोग निर्जला एकादशी का भी पूरे विधि विधान से व्रत करते हैं, तो भाई उनको जो इन सभी एकादशियों का फल है वो एकदम से मिल जाता है और उनके जीवन में सुख और शांति बढ़ जाती है ना। तो इतना बड़ा महत्व होता है इस निर्जला एकादशी का, पर अगर कोई नियम से पालन करे तो ही उसे इसका फल मिलेगा। अन्यथा अगर आप लोग फलाहार करते हैं या सूर्यास्त के बाद जल पी लेते हैं तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ उसी एक एकादशी का फल मिलेगा, सभी एकादशियों का फल नहीं मिलेगा। 24 घंटे तक आप लोगों को जल नहीं पीना है और जल अगर आप लोगों को पीना भी है तो हमने आपको सारे तरीके बता दिए। अपने होठों को गीला कर सकते हो, स्थिति करके अपने उस थोड़े से जल को आचमन कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको व्रत खंडित नहीं होगा और आपको पूरे निर्जला एकादशी का व्रत का जो है अच्छे से फल देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। पर दोस्तों इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखना, इतना बड़ा महत्व होता है निर्जला एकादशी का, इसीलिए आप लोगों को जो है ये वीडियो सभी लोगों को ज़रूर शेयर करनी है ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो लोग भी अपने इस निर्जला एकादशी के व्रत को सफल कर लें। और दोस्तों इस दिन अगर आप लोगों की बस की हो तो आप लोग शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल ज़रूर चढ़ाना और शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास में बैठकर ये एक छोटा सा उपाय ही आप लोग समझ लीजिए, जो कोई पंडित जी ने बताया हुआ है। शिवलिंग के पास में बैठकर आप स्वधा नाम का 3 बार मात्र जाप कर लेना। आपको इस व्रत का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में भगवान शिव जी की कृपा भी आपको इस दिन बहुत बड़ी होकर मिलेगी। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर स्वधा 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 3 बार बोल देना, बस आपका यहाँ पर उपाय पूरा हो जाता है। इसके बाद में आपको इस निर्जला एकादशी का व्रत बहुत बड़ा मतलब जो फल है वो बहुत बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों इस सभी चीज़ों में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।